डियर स्टूडेंट्स, आई एम रुशाली मैम फ्रॉम वीएम एकेडमी नासिक। हमारे 11th साइंस का केमिस्ट्री हम देख रहे हैं और हम देख रहे हैं चैप्टर नंबर 2, इंट्रोडक्शन टू एनालिटिकल केमिस्ट्री। ये हमारा सेकंड चैप्टर है और इसमें बहुत सारे कैलकुलेशंस परफॉर्म करने हैं। तो आज का जो टॉपिक है, आज का है लेक्चर नंबर 4 और आज का टॉपिक है एरर एनालिसिस। तो आज के लेक्चर में हमें देखना है कि एक्यूरेट मेजरमेंट की ज़रूरत क्यों पड़ती है जब हम कोई भी साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट करते हैं तब। उसके बाद हमें देखना है एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट, लिस्ट काउंट किसे कहते हैं वो भी देखना है। उसके बाद हमें देखना है कि एब्सोल्यूट एरर क्या होती है, रिलेटिव एरर क्या होती है, प्रिसीजन एंड मेजरमेंट क्या होते हैं। उसके बाद एब्सोल्यूट डेविएशन, मीन एब्सोल्यूट डेविएशन, रिलेटिव डेविएशन और कुछ न्यूमेरिकल्स। तो आज का एक वीडियो नंबर 4 है। इससे पहले मैंने 3 लेक्चर अपलोड किए, आई होप आप लोगों ने वो 3 देखे होंगे। तो आज का है लेक्चर नंबर 4, एरर एनालिसिस, इंट्रोडक्शन टू एनालिटिकल केमिस्ट्री विथ मी वीएम एकेडमी नासिक। तो चलो स्टार्ट करते हैं। एक्यूरेट मेजरमेंट, ये जो पार्ट है ये आपको फिजिक्स में भी है और केमिस्ट्री में भी है। केमिस्ट्री में ज़्यादा डिटेल में नहीं है, फिजिक्स में डिटेल में होगा, तो जितना है उतना हम देख लेते हैं। तो एक्यूरेट मेजरमेंट, वाई एक्यूरेट मेजरमेंट इज़ इम्पॉर्टेंट इन साइंस या फिर एनालिटिकल केमिस्ट्री। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन एनालिटिकल केमिस्ट्री। क्यों? जब एनालिटिकल केमिस्ट्री में कोई भी एक्सपेरिमेंट होता है तो मोस्टली क्या होते हैं, इक्विपमेंट यूज़ किए जाते हैं। तो कभी कभी क्या होता है, फॉल्टी इक्विपमेंट हो सकते हैं, पूरा डाटा प्रोसेसिंग भी हो सकता है, मतलब जो डेटा मिला है उसकी प्रोसेसिंग, उसका जो कैलकुलेशन है वो अच्छे से ना हो, या फिर इक्विपमेंट अच्छा हो बट ह्यूमन हैंडलिंग क्या हो सकती है, गलत हो सकती है। तो ह्यूमन एरर या हैंडलिंग एरर भी हो सकती है। तो इनकी वजह से क्या होगा, इट लीड्स इन एक्यूरेट मेजरमेंट। और ये 3 रीज़न है कि इन 3 रीज़न की वजह से क्या हो सकता है, जो मेजरमेंट है वो इनएक्यूरेट हो सकते हैं। कभी कभी जो हम एनालिटिकल मेजरमेंट लेते हैं उसमें कुछ इंट्रिंसिक एरर भी हो सकती है, मतलब अंदर जो कैलकुलेशंस हो रहे हैं उसमें भी एरर हो सकती है। तो इन सब की वजह से क्या है, जब भी कोई भी रीडिंग लिया जाता है तो उसमें क्या होता है, थोड़े से एरर होते हैं। इसीलिए एक्यूरेट मेजरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है इन एनालिटिकल केमिस्ट्री टू गेट द एक्यूरेट रिजल्ट। ओके, व्हेन मेजरमेंट्स आर नॉट एक्यूरेट, अगर मेजरमेंट एक्यूरेट नहीं होंगे तो क्या होगा, इट लीड्स इन द रॉन्ग कैलकुलेशन। तो जो कैलकुलेशंस होंगे वो भी क्या हो जाएंगे, रॉन्ग होंगे। फॉर एग्जांपल, कोई केमिस्ट्री लैब में कोई एक्सपेरिमेंट हो रहा है और उसके एक्सपेरिमेंट में कुछ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ केमिकल चाहिए, जैसे कि 10 ml केमिकल चाहिए, लेकिन अगर मेजरमेंट ही रॉन्ग हुआ तो ये क्या करेगा, अफेक्ट द रिजल्ट। 10 की जगह पे 9 ml लिया गया या 10 की जगह पे 12 ml लिया गया, तो क्या होगा, जो आगे आने वाला रीडिंग है वो चेंज होगा और रीडिंग की वजह से क्या होगा, रिजल्ट भी क्या होगा, चेंज होगा। So hence the numerical data obtained experimentally are treated mathematically to reach the some quantitative conclusions। तो जो न्यूमेरिकल डाटा मिलता है जब हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं तो उसे मैथमेटिकली ट्रीट किया जाता है, मतलब कैलकुलेशन करके फाइंड आउट किया जाता है टू गेट द क्वांटिटेटिव कंक्लूजन। क्वांटिटी मतलब अमाउंट में क्या मिलेगा हमें उसके कैलकुलेशन के बाद कंक्लूजन। ऑल्सो एन एनालिटिकल केमिस्ट हैज़ नो टू हाउ टू रिपोर्ट द क्वांटिटेटिव एनालिसिस डाटा। तो जो हमेशा हैंडल करते रहते हैं, जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते रहते हैं, तो उनको पता होता है कि इसको कैसे हैंडल करना है, कैसे डाटा बनाना है, कैसे कैलकुलेशंस करने हैं टू गेट द एक्यूरेट मेजरमेंट, ताकि एक्यूरेट मेजरमेंट मिले और रिजल्ट भी क्या हो जाए, एक्यूरेट हो जाए। और इसी वजह से हम क्या करें, एरर को थोड़ा सा मिनिमाइज कर सके। तो अभी हमें देखना है कि एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट क्या होता है, लिस्ट काउंट क्या होता है। लिस्ट काउंट तो आप लोगों को पता होगा। चलो देखते हैं एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट। सो एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट, नियरनेस ऑफ मेजर्ड वैल्यू टू बी द ट्रू वैल्यू। कोई भी जो एक्सपेरिमेंट होता है तो उसकी पहले ट्रू वैल्यू होती है। सपोज 2 केमिकल एक दूसरे के साथ रिएक्ट हो रहे हैं और एक हमें वॉल्यूम मिल रहा है, वो है 10.1 ml। ये क्या है, एक्चुअली इसकी ट्रू वैल्यू। अगर हमारा आने वाला रिज़ल्ट 10.2 है या फिर 10.0 है जो हम मेजर्ड कर रहे हैं बाय एक्सपेरिमेंट, तो ये क्या है, इसके ऑलमोस्ट नियर वैल्यू है। तो इसे हम क्या कहेंगे, एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट। लिस्ट काउंट, हमेशा क्वेश्चन आता है फॉर 2 मार्क्स, डिफाइन लिस्ट काउंट। एक्सरसाइज में भी ये क्वेश्चन है। द स्मॉलेस्ट क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर्ड बाय द मेजरिंग इक्विपमेंट इज कॉल्ड एज अ लिस्ट काउंट। लिस्ट का मीनिंग क्या होता है, सबसे छोटा। सपोज हमारे पास एक मेजरिंग सिलेंडर है, 5 ml का है,
आप जब लैब में जाओगे तो आपको ये सारे इक्विपमेंट देखने को मिलेंगे। तो फाइनल वॉल्यूम कितना है इसका, 5 ml, 1 2 3 4 एंड 5, और 1 से लेकर 2 या फिर 0 से लेकर 1 के बीच में कितने लाइन से, 10 लाइन से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड दिस वन इज़ 10, ऐसे 10 लाइनें। तो इसमें कम से कम कितनी क्वांटिटी हम मेजर कर सकते हैं, इसमें हम कम से कम कर सकते हैं 0.1 ml। तो इसका लिस्ट काउंट क्या हुआ, 0.1 ml। इससे कम क्वांटिटी इसमें हम मेजर नहीं कर सकते। द स्मॉलेस्ट क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर्ड, सबसे छोटी क्वांटिटी जिसे हम मेजर कर सकते हैं बाय मेजरिंग इक्विपमेंट और मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, फिजिक्स के लिए भी एप्लीकेबल है और केमिस्ट्री के लिए भी है, तो उसे हम क्या कहेंगे, लिस्ट काउंट। मतलब ऐसी छोटी वैल्यू जो हम वो इंस्ट्रूमेंट करके क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, उसे हम क्या कहेंगे, लिस्ट काउंट कहेंगे। लिस्ट मतलब सबसे छोटा और काउंट मतलब जिसे हम मेजर कर सकते हैं फॉर द मेजरिंग इक्विपमेंट और मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, तो उसे हम कहेंगे लिस्ट काउंट। तो चलो अभी लिस्ट काउंट को देखते हैं। हमेशा क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन विथ हेल्प ऑफ डायग्राम हाउ एक्यूरेसी डिपेंड्स ऑन सेंसिटिविटी और लिस्ट काउंट ऑफ द मेजरिंग इक्विपमेंट। जो मेजरिंग इक्विपमेंट होता है उसका लिस्ट काउंट या उसकी सेंसिटिविटी पे क्या होती है, एक्यूरेसी डिपेंड होती है। इसे हमें डायग्राम से क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। तो ये केमिस्ट्री से रिलेटेड है, तो हम क्या कर रहे हैं, एक ब्यूरेट रीडिंग ले रहे हैं 10.2 ml। तो ब्यूरेट को हमेशा क्या किया जाता है, जो सॉल्यूशन है ऊपर से फिल किया जाता है, इसलिए रीडिंग ऐसे दिखेंगे 9 10 11 12 13 14 ऐसे ऊपर से नीचे आएंगे। तो अभी 10 है और 10 के बाद 1 एंड 2 लाइन है, तो इसे भी हम क्या कह सकते हैं, 10.2 ml। यहाँ पे भी 10 के बाद 2 लाइन है, तो इसे 10.2 ml, और यहाँ पे भी क्या है, 10 के बाद 2 है तो 10.2 ml। तो ये तीनों रीडिंग दिखाए गए, ब्यूरेट रीडिंग 10.2 ml इज शोन इन द डायग्राम। तो चलो इस पे हमें थोड़ा सा डिस्कशन करना है। फॉर ऑल द 3 सिचुएशन इन अबो डायग्राम, ये जो 3 डायग्राम में दिए है और इसमें जो सिचुएशन दिया है, द रीडिंग वुड बी नोटेड इज़ 10.2 ml। तो ये हर जगह पे रीडिंग को क्या नोट किया जाता है, 10.2 ml। It means that there is uncertainty about the digit appearing after the decimal point in the reading 10.2 ml। डेसिमल पॉइंट के बाद जो आ रहा है, डेसिमल पॉइंट के बाद मतलब 10.2 के बाद भी कुछ जो आएगा उसे यहाँ पे कंसिडर नहीं किया गया है। सो इस पे यहाँ पे लिस्ट काउंट कितना होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक 10 लाइन है, तो लिस्ट काउंट कितना होगा इसका, 0.1 ml होगा लिस्ट काउंट फॉर द ब्यूरेट। कोई भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होता है जो केमिस्ट्री लैब में आप यूज़ करते हो टू मेजर द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, तो ऑलमोस्ट उसका लिस्ट काउंट कितना होता है, 0.1 ml इतना होता है। मतलब इतनी अमाउंट, कम से कम अमाउंट हम क्या इस इंस्ट्रूमेंट से मेजर कर सकते। इससे छोटी अमाउंट मतलब 0.05 ml को हम मेजर नहीं कर सकते। सबसे छोटी वाली होगी 0.1 ml। तो ये जो रीडिंग था इसकी ट्रू वैल्यू क्या थी, इसकी ट्रू वैल्यू थी 10.2 ml थी। बट जो ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर क्या कर सकते हैं, किसी को ये लग सकता है कि 10.1 ml है, किसी को ये लग सकता है कि 10.3 ml है। तो यहाँ पे जो आ रहा है डिफरेंस वो कितना है, 0.1 ml, मतलब उसके लिस्ट काउंट इतना है, तो इतना क्या है, एक्सेप्टेबल है। इतना क्या कर किया जा सकता है, एक्सेप्ट किया जा सकता है। तो दोनों भी एक्सेप्टेबल है, तो हम क्या लिख सकते हैं, 10.2 प्लस माइनस 0.1 जो उसका क्या था, लिस्ट काउंट था। तो ये रीडिंग क्या हो सकता है, इसे कैसे लिखा जाएगा, 10.2 प्लस माइनस 0.1 मिलीलीटर। तो इसे ऐसे कंसिडर किया जाएगा। हेंस द ब्यूरेट रीडिंग हैज़ एन एरर, कितनी एरर है इसमें, प्लस माइनस 0.1 ml। जिसे लगा ये रीडिंग 10.1 है, उस केस में कितनी होगी, माइनस 0.1, और जिसे लगा कि ये रीडिंग 10.3 है, उस केस में कितनी एरर होगी, प्लस 0.1 ml। तो स्मॉलर द एरर हायर इज़ द एक्यूरेसी, जितनी कम से कम एरर होगी उतना एक्यूरेसी क्या होगी, रिजल्ट की हायर होगी। ट्रू वैल्यू इतना रीडिंग आना तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बहुत सारे एरर आते ही हैं, हैंडलिंग एरर, इंस्ट्रूमेंट एरर। तो एरर क्या होने चाहिए, दे शुड बी स्मॉलर, ताकि जो एक्यूरेसी हो रिजल्ट की वो क्या हो सके, इंक्रीज हो सके।
एक एग्जांपल है, उस एग्जांपल से हम अच्छे से देखते हैं। अभी एक है न्यूमेरिकल मतलब सिर्फ हमें क्या लिखना है, रीज़न देना है। तो एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, क्वेश्चन बड़ा है, मैं पढ़ती हूँ, उसका मैं जो हाईलाइट है वो मैंने यहाँ पे लिख ली है। योर laboratory partner was given the task of measuring length of box approximately 5 inch। आपके पास एक टास्क है, आपको क्या करना है, एक बॉक्स की क्या करनी है, लेंथ मेजर करनी है, जिसका अप्रोक्सीमेटली लेंथ कितना है, 5 इंच होगा। एज एक्यूरेटली एज पॉसिबल, कि जितना एक्यूरेट हो सके उतना एक्यूरेट क्या करना है, उसका रीडिंग मेजर करना है। यूजिंग मीटर स्टिक ग्रेजुएटेड इन द मिलीमीटर, मीटर स्टिक यूज़ करनी है, वो क्या होगी, उसका ग्रेजुएटेड क्या होगी उस स्टिक की, मिलीमीटर, मतलब सबसे छोटा क्या होगा, मिलीमीटर होगा। ही सप्लाइड यू विद द फॉलोइंग मेजरमेंट, आपके फ्रेंड ने आपको मेजरमेंट दिए, तो ये मेजरमेंट दिख रहे थे। 12.65 सेंटीमीटर, 12.6 सेंटीमीटर, 12.65 ये रिपीट हो रहा है, लेकिन न्यूमेरिकल में देते वक्त ही रिपीट दिया है। 12.655 सेंटीमीटर एंड लास्ट वन इज़ द 12 सेंटीमीटर। ओके, तो ये रीडिंग्स दिए, और एक रह गया 12.126.55 मिलीमीटर भी दिया है एक। ओके, तो इतने रीडिंग्स उसने बताए। अभी क्या करना है आपको, इस पे से, इस डाटा से 2 क्वेश्चन के आंसर देने। स्टेट विच ऑफ द मेजरमेंट यू वुड एक्सेप्ट गिविंग द रीज़न, इनमें से कौन सा एक्सेप्ट कर सकते हो आप रीडिंग, रीज़न देना है, या उसने एक्चुअली लिया है ऐसे ही झूठ मूठ का बोल दिया है। एंड गिव योर रीज़न फॉर द रिजेक्टिंग ईच ऑफ द अदर, जिसे आप रिजेक्ट कर रहे हो उसके बारे में आपको क्या देना है, रीज़न देना है कि उसे हम रिजेक्ट क्यों कर रहे हैं। ओके, तो चलो देखते हैं। जो मीटर स्टिक होगी, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए मीटर स्टिक क्या है। 1 mm बोला है उन्होंने, ग्रेजुएटेड मतलब क्या होगा वो, 1000 mm, मतलब ये क्या होगी, 1 mm से लेकर 1000 mm तक क्या होगी, वो जो आपको स्टिक दी है उस स्टिक की क्या हो सकती है, लेंथ हो सकती है। ओके, 1 mm का मीनिंग क्या होता है, 1 मिलीमीटर मतलब 0.1 सेंटीमीटर, और ये क्या होगा, उसका लिस्ट काउंट होगा। जो स्केल दी है आपको, उस स्केल का लिस्ट काउंट क्या होगा, 0.1 सेंटीमीटर, मतलब इससे छोटा रीडिंग आप नहीं ले सकते। सबसे छोटा रीडिंग होगा 0.1 सेंटीमीटर। ओके, लेंथ इज़ मेजर्ड इन सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर में लेंथ मेजर कर सकते हो, और लिस्ट काउंट क्या होगा, 0.1 सेंटीमीटर। तो 12.6 सेंटीमीटर हैज़ द लिस्ट काउंट ऑफ 0.1 सेंटीमीटर एंड एक्सेप्टेबल रिजल्ट। तो इसमें से कौन सा रिज़ल्ट एक्सेप्ट हो सकता है, इसमें से हो सकता है एक्सेप्ट दिस रिज़ल्ट। ये क्यों नहीं, क्योंकि लिस्ट काउंट कितना है, 0.1। ये जो बात की 5th नंबर की वैल्यू आई है, ये हम स्केल पे नहीं मेजर कर सकते। ये बात की जो वैल्यू आई है, इसे हम स्केल पे मेजर नहीं कर सकते। स्केल पे हम ऐसे मेजर थोड़े कर सकते 0.0 सेंटीमीटर। तो क्या होगा, 0.1 सेंटीमीटर लिस्ट काउंट है, मतलब इससे छोटी वैल्यू हम वो स्केल यूज़ करके मेजर नहीं कर सकते। यहाँ पे भी ये जो 2 वैल्यू आए, इसे हम स्केल पे मेजर नहीं कर सकते, तो ये भी रिजेक्ट हो गया। यहाँ पे भी जो वैल्यू आई, इसे ये भी रिजेक्ट हो गया, और एग्जैक्ट वैल्यू कभी आ नहीं सकती, तो ये भी रिजेक्ट हो गया। तो एक्सेप्टेबल वैल्यू कौन सी है, 12.6 सेंटीमीटर। द लिस्ट काउंट ऑफ द मीटर स्टिक, और जो स्केल दी थी उसका कितना था, 0.1 सेंटीमीटर, या इसे 1 mm भी कह सकते हो, ये लिस्ट काउंट था। जो रिज़ल्ट में दिए 12.65, 12.655 या फिर 126.55 सेंटीमीटर, तो इनको हम क्या है, इनको हम ये स्टिक यूज़ करके मेजर ही नहीं कर सकते। ये वैल्यू कहाँ से लाओगे। ओके, और 12 को हम द रिज़ल्ट 12 डजेंट इंडिकेट द लिस्ट काउंट एंड इट इज़ रिजेक्टेड, इसे भी रिजेक्ट किया है क्योंकि इसमें लिस्ट काउंट ऐड ही नहीं हुआ है। तो अगर इसमें ऐसे होता 12.1 या 12.2, तो इसे हम क्या है, एक्सेप्ट कर सकते, लेकिन ये राउंड फिगर है, इसलिए हम इसे भी एक्सेप्ट नहीं कर सकते। तो एक्सेप्टेबल वैल्यू कौन सी होगी, 12.6, क्योंकि लिस्ट काउंट कितना था, 0.1। तो 12 के बाद कितने लाइन होंगे, 6 लाइन आएंगे उस स्केल पे, तो ये रीडिंग क्या होगा, एक्यूरेट। 12 के बाद 6 लाइन आएंगे, लेकिन 0.5 लाइन कैसे दिखाएंगे, इसे हम नहीं दिखा सकते। तो ये जो है उस बात के जिनको हम नहीं दिखा सकते,
तो वो रीडिंग एक्सेप्टेबल नहीं होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ एब्सोल्यूट एरर कैलकुलेटेड। तो जो एब्सोल्यूट एरर है उसे कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो एरर कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास दो वैल्यूज होने चाहिए, ट्रू वैल्यू और ऑब्जर्व मतलब मेजर्ड वैल्यू, जो हम एक्सपेरिमेंट से मेजर करेंगे, और ट्रू वैल्यू मतलब एक्चुअल वैल्यू। तो एब्सोल्यूट एरर को हम कैलकुलेट करेंगे बाय द सब्ट्रैक्टिंग ट्रू वैल्यू फ्रॉम द ऑब्जर्व वैल्यू। अगर ट्रू वैल्यू से ऑब्जर्व वैल्यू ज़्यादा हुई तो आपका रीडिंग क्या होगा, निगेटिव आएगा, और अगर ट्रू वैल्यू से आपकी ऑब्जर्व वैल्यू कम हुई तो क्या होगा, ये माइनस आएगा, और ज़्यादा हुई तो क्या आएगा, प्लस आएगा। देखो कैसे, सपोज़ एक एक्सपेरिमेंट था जिसकी ट्रू वैल्यू थी 10.2 ml और आपने आपकी ऑब्जर्व वैल्यू है 10.1 ml, तो आपका रीडिंग क्या हो गया, -0.1 ml। तो इससे अगर ये कम है, अगर हमारी रीडिंग ऑब्जर्व रीडिंग था 10.3 और ट्रू था 10.2, तो ये क्या होगा, 0.1 ml। तो एब्सोल्यूट एरर को ऐसे कैलकुलेट करते हैं। नाउ रिलेटिव एरर देखते हैं। रिलेटिव एरर, जो रिलेटिव एरर है, रिलेटिव एरर इज़ द रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट एरर एंड ट्रू वैल्यू। लेकिन जो रिलेटिव एरर होती है वो क्या होती है, एब्सोल्यूट एरर अगर आपको पता है तो आप क्या कर सकते हो, रिलेटिव एरर क्या कर सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो, लेकिन ये क्या होती है, परसेंटेज के फॉर्म में होती है। इसीलिए एब्सोल्यूट एरर एंड ट्रू वैल्यू अगर पता है तो उसे अगर 100 से माइनस करोगे तो हमें क्या मिलेगा, परसेंट ऑफ द रिलेटिव एरर, या इसे सिर्फ रिलेटिव एरर ही कहते हैं, लेकिन ये हमेशा क्या होती है, परसेंट में होती है, इसलिए उसको 100 से क्या करना पड़ता है, मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो एब्सोल्यूट एरर और ट्रू वैल्यू का जो रेशियो होगा, इससे हम क्या 100 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमें क्या मिलेगी, रिलेटिव एरर मिलेगी। जब हम कैलकुलेशन करेंगे तब हम इसको यूज़ करना है। अभी हमें देखना है प्रिसीजन इन मेजरमेंट। तो क्या किया जाता है, जो एरर है उसे मिनिमाइज़ करने के लिए क्या करते हैं, मल्टीपल रीडिंग लिए जाते हैं। मल्टीपल रीडिंग मतलब एक रीडिंग लेकर एक्सपेरिमेंट को छोड़ नहीं दिया जाता, तो यहाँ पे क्या किया जाता है, मल्टीपल रीडिंग्स लिए जाते हैं, फिर उस मल्टीपल रीडिंग का मीन निकाला जाता है। तो अगर आपको कोई एक्सपेरिमेंट करना है, सपोज़ कोई केमिकल रिएक्शन करनी है, टाइट्रेशन, तो आपको उसके 3 या 4 रीडिंग लेने पड़ते हैं। तो इसे क्या कहेंगे, द मल्टीपल रीडिंग्स ऑफ द सेम क्वांटिटी आर नोटेड टू मिनिमाइज द एरर। जो एरर है उसे मिनिमाइज करने के लिए मल्टीपल रीडिंग क्या है, लिए जाते हैं। इफ़ द मल्टीपल रीडिंग ऑफ द सेम क्वांटिटीज मैच क्लोजली, अगर रीडिंग क्लोज होते, सपोज मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया, पहला रीडिंग आया 10.1, दूसरा आया 10.2, तीसरा आया 10.1, नेक्स्ट आया 10.3, तो ये क्या हो रहे हैं, ऑलमोस्ट क्या है, नियर बाय, एक दूसरे के नियर बाय है, तो सेम मैच क्लोजली, एकदम एग्जैक्टली सेम नहीं लेकिन क्लोज है एक दूसरे के, तो इसे हम क्या कहेंगे, हाई प्रिसीजन। मतलब जो एक्सपेरिमेंट हुआ है वो क्या हुआ है, हाई प्रिसीजन से हुआ है। हाई प्रिसीजन इम्प्लाइज द रिप्रोडक्टिविटी ऑफ द रीडिंग। रीडिंग को क्या हो कर रहे हैं, बार बार हम क्या कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं। एंड हाई प्रिसीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द हाई एक्यूरेसी। जितनी ज़्यादा प्रिसीजन से एक्सपेरिमेंट होगा उतना एक्यूरेट रिजल्ट हो सकता है। प्रिसीजन इज़ एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ डेविएशन। इसे डेविएशन के टर्म में क्या किया जाता है, एक्सप्रेस किया जाता है। तो इसके दो पार्ट है, एक होता है एब्सोल्यूट डेविएशन, दूसरा होता है रिलेटिव डेविएशन। तो हमें दोनों भी देखने हैं, एब्सोल्यूट डेविएशन एंड रिलेटिव डेविएशन, और मीन एब्सोल्यूट डेविएशन भी होता है, वो भी देखना है। उससे पहले आपके एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन है, डिस्टिंग्विश बिटवीन एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। एक्यूरेसी और प्रिसीजन में क्या फ़र्क है वो उन्होंने पूछा है फॉर द 2 मार्क्स। तो चलो देखते हैं एक्यूरेसी और प्रिसीजन में क्या फ़र्क है। एक्यूरेसी इज़ रेफर टू नियरनेस ऑफ द मेजर्ड वैल्यू टू द ट्रू वैल्यू। नियरनेस होगा मेजर्ड वैल्यू और ट्रू वैल्यू का, दोनों में कितना डिफरेंस है वो। और प्रिसीजन क्या होता है, प्रिसीजन इज़ रेफर टू क्लोजनेस ऑफ द मल्टीपल रीडिंग ऑफ द सेम क्वांटिटी। एक ही क्वांटिटी के क्या है, मल्टीपल रीडिंग, 2 रीडिंग, 3 रीडिंग, 4 रीडिंग, तो उससे क्या है, उसका क्लोजनेस क्लोजनेस क्या होता है, रीडिंग का देखा जाता है। जो एक्यूरेसी होती है, इट रिप्रेजेंट एरर विथ रिस्पेक्ट टू ट्रू वैल्यू, और जो प्रिसीजन होता है, इट रिप्रेजेंट एरर विथ रिस्पेक्ट टू द
रिपीटेड मेजरमेंट। तो ये ट्रू वैल्यू से क्या होगा, रिप्रेजेंट किया जाएगा, और ये रिपीटेड मेजरमेंट से। इसे एक्सप्रेस किया जाता है एब्सोल्यूट एरर एंड द रिलेटिव एरर में, और इसे एक्सप्रेस किया जाता है एब्सोल्यूट डेविएशन एंड रिलेटिव डेविएशन में। तो दोनों में ये फ़र्क है। नेक्स्ट है एब्सोल्यूट डेविएशन। एब्सोल्यूट डेविएशन किसे कहते हैं? इट इज़ द मॉडुलस ऑफ द डिफरेंस बिटवीन ऑब्जर्व्ड वैल्यू एंड द अरिथमेटिक मीन ऑफ द सेट ऑफ सेवरल मेजरमेंट मेड इन द सेम वे। मतलब जो ऑब्जर्व्ड वैल्यू होगी और जो रीडिंग्स लिए गए होंगे, तो रीडिंग्स को क्या करना है, रीडिंग का मीन निकालना है। मीन कैसे निकालते हैं पता है? अगर 10.1 है, 10.2 है, 10.3, तो सबके एडिशन करो, उसे 3 से डिवाइड किया जाएगा, तो इसे क्या कहते हैं, मीन निकालते हैं। तो मीन निकालना सबको पता है। तो यहाँ पे क्या है, मीन लेना है और ऑब्जर्व वैल्यू को उसे माइनस करना है, और दोनों साइड से इसे लाइन है, मतलब इसका मॉडुलस है। मॉडुलस का मीनिंग क्या होता है? अंदर का वैल्यू आपका पॉजिटिव आए निगेटिव आए, साइन का कोई इफेक्ट नहीं होता। सेकंड है मीन एब्सोल्यूट डेविएशन। इसे क्या कहोगे? अरिथमेटिक मीन ऑफ ऑल एब्सोल्यूट डेविएशन। अगर मेरे पास 3 रीडिंग है, 10.1 है, और दूसरा है 10.2 है, तीसरा है 10.3 है, तो इन सब की एडिशन करके उसे 3 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। जो आंसर आएगा उसे क्या कहोगे? मीन रीडिंग कहते हैं। तो क्या करना है, जो भी एब्सोल्यूट डेविएशन है उसका क्या करना है, मीन निकालना है, सबकी एडिशन करो, और जितने नंबर आपने ऐड किए उससे क्या करो, उसे डिवाइड करो। उसके बाद है रिलेटिव डेविएशन। तो रिलेटिव डेविएशन निकालने का क्या फार्मूला है? द रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट डेविएशन टू इट्स अरिथमेटिक मीन इंटू 100। तो ये परसेंट में होता है, इसलिए इसको 100 से क्या किया जाता है, मल्टीप्लाई किया जाता है। तो इस पर हमेशा क्वेश्चन नहीं आते, तो इस पर न्यूमेरिकल आते हैं। तो ये आपको फार्मूले क्या करने, याद रखने टू सॉल्व द न्यूमेरिकल। तो चलो कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं। ओके, फर्स्ट न्यूमेरिकल। इन लैबोरेटरी एक्सपेरिमेंट 10 ग्राम of potassium chlorate sample on decomposition gives following data. The sample contains 3.8 gram of oxygen and actual mass of oxygen in quantity of potassium chromate is 3.92। मतलब ट्रू वैल्यू है 3.92 और ऑब्जर्व वैल्यू आई है 3.8 ग्राम। तो अभी हमें क्या करना है, एब्सोल्यूट एरर और रिलेटिव एरर को क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो क्या है, एक लैबोरेटरी एक्सपेरिमेंट हो रहा है जिसमें पोटेशियम क्रोमेट प्रेजेंट था, उसका वेट कितना था, 10 ग्राम। उसका डिकम्पोजिशन हो रहा है, तो डिकम्पोजिशन होकर कुछ ऑक्सीजन गैस क्या होगा, उससे सेपरेट होगा। तो जो वैल्यू आ रही है वो कितनी सेपरेट हो रही है, 3.8, बट जो एक्चुअल पोटेशियम क्रोमेट था उसमें कितना प्रेजेंट था, 3.92। तो हमें देखना है कि कितना एब्सोल्यूट एरर है और कितना रिलेटिव एरर है, इसे हमें कैलकुलेट करना है। तो अभी ये जो है न्यूमेरिकल, इसे मैं रब कर देती हूँ ताकि हम क्या कर सके, सॉल्यूशन देख सके। तो चलो देखते हैं। ऑब्जर्व वैल्यू थी ऑक्सीजन की 3.8 ग्राम और ट्रू वैल्यू दी उन्होंने 3.92 ग्राम। तो सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं एब्सोल्यूट एरर। फार्मूला है ऑब्जर्व वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू। ऑब्जर्व वैल्यू थी 3.8, वो यहाँ पे रखी, और ट्रू वैल्यू थी 3.92 यहाँ पे रखी। तो एब्सोल्यूट एरर कितना आया है, -0.12 ग्राम। अभी रिलेटिव एरर फाइंड आउट करने के लिए फार्मूला है एब्सोल्यूट एरर अपॉन द ट्रू वैल्यू इंटू 100, ये परसेंट में होता है। तो एब्सोल्यूट एरर थी -0.12, ट्रू वैल्यू थी 3.92 इंटू 100, तो इसका आंसर आया है -3.06%। मतलब एब्सोल्यूट एरर होगी -0.12 ग्राम और रिलेटिव एरर होगी -3.06%। तो ये दो फार्मूले यूज़ करके हमने इसे कैलकुलेट किया। नाउ दिस इज़ होमवर्क टू यू। जो हमने पहला सॉल्व किया सेम उसी टाइप का है। 12.15 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम गिव्स 20.20 ग्राम ऑफ MgO ऑन बर्निंग। द एक्चुअल मास ऑफ MgO शुड बी प्रोड्यूस 20.15 ग्राम। एक्चुअली इतना प्रोड्यूस होना चाहिए था, बट प्रोड्यूस कितना हुआ है, 20.20। कैलकुलेट द एब्सोल्यूट एरर एंड द रिलेटिव एरर। तो मैं आप लोगों को ऑब्जर्व वैल्यू और ट्रू वैल्यू लिख देती हूँ, तो आप बाकी का आप लोग कर सकते हो। तो ऑब्जर्व वैल्यू यहाँ पे आ रही है, ऑब्जर्व वैल्यू है 20.20 ग्राम और इसकी ट्रू वैल्यू थी 20.15 ग्राम। ये जो वैल्यू दी ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दी। तो दो वैल्यू आपके पास, सबसे पहले एब्सोल्यूट एरर करो,
इससे इसे माइनस करोगे तो एब्सोल्यूट एरर मिलेगी, और रिलेटिव एरर के लिए क्या करोगे, जो एब्सोल्यूट एरर आई है उसे ट्रू वैल्यूज से क्या करो, डिवाइड करो और 100 से मल्टीप्लाई करो, तो परसेंटेज में आपको क्या मिलेगी, रिलेटिव एरर। पिछले न्यूमेरिकल में जो 2 फार्मूले यूज़ किए थे सेम उसी वे से करना है। कैलकुलेट करो और जो भी आंसर होगा मुझे कमेंट करना है। थर्ड न्यूमेरिकल है, द 3 आइडेंटिकल सैंपल ऑफ पोटेशियम क्लोरेट आर डिकम्पोज, द मास ऑफ ऑक्सीजन इज डिटरमाइंड टू बी। 3 बार सेम एक्सपेरिमेंट किया। पहले बार आया 3.87 ग्राम, सेकंड टाइम आया 3.95 ग्राम और थर्ड टाइम आया 3.89 ग्राम फॉर द सेट। एक एक्सपेरिमेंट का सेट था उसमें। कैलकुलेट एब्सोल्यूट डेविएशन एंड रिलेटिव डेविएशन। हमें क्या कैलकुलेट करना है, एब्सोल्यूट डेविएशन कैलकुलेट करना है और रिलेटिव डेविएशन कैलकुलेट करना है। तो चलो देखते हैं कैसे कैलकुलेट करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है क्योंकि एग्जाम में आ सकता है फॉर 4 मार्क्स। तो सबसे पहले क्या करना है, हमारे पास जो 3 वैल्यू आए थे ऑक्सीजन के, तो उन तीनों वैल्यू का हमने मीन निकाला। तो पहली वैल्यू थी 3.87, दूसरी थी 3.95 और तीसरी थी 3.89, और इसे हमने क्या किया, 3 से डिवाइड किया, तो हमें आंसर मिला 3.90 ग्राम। ये क्या होगा, मीन होगा। अभी हमारे पास कितने सैंपल थे, 3 सैंपल थे। तो सैंपल, मैं एक टेबल बना रही हूँ। सैंपल था, इसमें था मास ऑफ ऑक्सीजन। अभी हम यहाँ पे निकालेंगे एब्सोल्यूट डेविएशन। शॉर्ट में लिखा है, आई होप समझ सकते हो। तो एब्सोल्यूट डेविएशन क्या होता है, मॉडुलस ऑफ ऑब्जर्व्ड वैल्यू माइनस जो ऊपर मीन निकाला है हमने वो। ओके, तो हमारे पास 3 रीडिंग थे, 1 2 3। ये था 3.87, ये था 3.95 और ये था 3.89। तो यहाँ पे वैल्यू हमें क्या करनी है, इसमें पुट करनी है। ऑब्जर्व वैल्यू ये थी और मीन वैल्यू ये है, तो इससे इसे हम माइनस करेंगे, लेकिन मॉडुलस की वजह से क्या है, हमारे आंसर को प्लस या माइनस साइन नहीं आता है, सिर्फ वैल्यू आती है। तो इन दोनों में कितना डिफरेंस है, 0.03 का। इसमें कितना डिफरेंस है, 0.05 ग्राम, और इसमें कितना डिफरेंस है, ओनली 0.01 ग्राम। जब मॉडुलस होता है तो मॉडुलस के अंदर के कैलकुलेशन को पॉजिटिव साइन आए या नेगेटिव साइन आए, साइन को मेंशन नहीं करते। तो ये ऐसे हो गया। अभी हमें क्या करना है, इसका मीन निकालना है। मीन एब्सोल्यूट दिख रहा है, दिख नहीं रहा है, वेट। तो इन तीनों का मीन निकालना है। तो इन तीनों का मीन इस साइड में निकालते हैं। तो मीन क्या होगा, 0.03 प्लस 0.05 प्लस 0.01 डिवाइड बाय 3। तो ये आएगा 0.03, और इसे होगा प्लस माइनस साइन। क्यों, प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है। तो ये क्या हो गया, मीन एब्सोल्यूट डेविएशन। ये कितना हुआ, प्लस माइनस 0.03। इन तीनों का हमने क्या निकाला, मीन निकाला, क्योंकि हमारे पास 3 वैल्यू, किसी एक को नहीं ले सकते, तो तीनों का मीन निकाल लिया। तो मीन एब्सोल्यूट डेविएशन कितना आया, प्लस माइनस 0.03 ग्राम। अभी हमें क्या निकालना है, अभी हमें निकालना है रिलेटिव डेविएशन। तो रिलेटिव डेविएशन निकालने का फॉर्मूला है मीन एब्सोल्यूट डेविएशन अपॉन मीन इंटू 100। तो मीन एब्सोल्यूट डेविएशन हमने निकाला था 0.03। मीन सबसे पहले निकाला था वैल्यूज़ का 3.90 ग्राम इंटू 100। तो रिलेटिव डेविएशन कितना आएगा, 0.8%। नाउ आपके लिए होमवर्क ये, इन रिपीटेड मेजरमेंट इन वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस द एंड पॉइंट वेयर ऑब्जर्व। तो 4 रीडिंग दिए यहाँ पे। पहला रीडिंग दिया है 11.15 ml, दूसरा 11.17 ml, तीसरा 11.11 ml एंड चौथा 11.17 ml। कैलकुलेट करना है मीन एब्सोल्यूट डेविएशन एंड रिलेटिव डेविएशन, जैसे हमने लास्ट न्यूमेरिकल में किया था, सेम करना है। ओके, तो अभी आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले ये सारे वैल्यूज़ का क्या निकालो। सबसे पहला स्टेप करना है आपको, इन सब का मीन निकालना है। सबकी एडिशन करो, डिवाइड बाय 4 करना है। अभी 4 रीडिंग है, लास्ट इसमें 3 रीडिंग थे इसलिए डिवाइड 3 किया था, यहाँ पे 4 रीडिंग है। चारों की एडिशन करो, डिवाइड बाय 4 करो। उसके बाद क्या करो, सेकंड पॉइंट टेबल बना के क्या करो, एब्सोल्यूट डेविएशन फाइंड आउट करो। इसका फॉर्मूला क्या है,
क्या है, मॉडुलस ऑफ ऑब्जर्व वैल्यू माइनस जो यहाँ पे मीन आएगा वो मीन उससे क्या करना है, माइनस करना है। ओके, वो टेबल बनाने के बाद ये जो वैल्यू आती है इनका मीन निकालो। ये जो वैल्यू आएंगे इनका क्या करना है, मीन निकालना है। और फिर क्या करना है, लास्ट स्टेप, थर्ड स्टेप क्या करोगे, रिलेटिव डेविएशन फाइंड आउट करोगे। रिलेटिव डेविएशन का फॉर्मूला है मीन एब्सोल्यूट डेविएशन डिवाइड बाय मीन इनटू 100। ओके, और जो भी आंसर आएगा वो मुझे कमेंट करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम द एक्सरसाइज। बहुत बड़ा क्वेश्चन है, समझ लेते हैं पहले। 1 ml sample of acetone, a common solvent used as a pen remover। सबको पता है एसीटोन जो नेल पेंट रिमूवर होता है वो भी एसीटोन ही होता है। was placed in small bottle whose mass is known to be। एक छोटे से बॉटल में उसे क्या किया गया, प्लेस कर दिया गया। वो मे बी ग्लास की बॉटल होगी और उसका वेट कितना था, 38.005 ग्राम। फॉलोइंग वैल्यूज वेयर ऑब्टेन एसीटोन फिल्ड बॉटल वॉज वेट। जब उस बॉटल में एसीटोन फिल किया गया और उसका 3 बार मेजरमेंट लिया, तो पहली बार ये आया, सेकंड टाइम ये आया और थर्ड टाइम ये आया। हमें क्या करना है, प्रिसीजन और एक्यूरेसी मेजरमेंट को क्या करना है, कैरेक्टराइज करना है। जबकि बॉटल में भरा गया एसीटोन कितना था, 0.7791 ग्राम। तो ये जो वेट आया है इस बॉटल का आफ्टर एडिशन ऑफ दिस ग्राम, तो 3 बार उसका वेट किया गया तो ये आया। हमें क्या करना है, प्रिसीजन और एक्यूरेसी के बारे में यहाँ पे क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो चलो देखते हैं। सबसे पहले हम प्रिसीजन देखेंगे, फिर एक्यूरेसी देखेंगे। तो पहले प्रिसीजन के बारे में बात करते हैं। प्रिसीजन निकालना है मतलब हमें क्या निकालना है, एब्सोल्यूट डेविएशन एंड रिलेटिव डेविएशन फाइंड आउट करना है। ओके, तो हमारे पास क्या था, मास ऑफ एसीटोन बॉटल्स थे विथ एसीटोन। तो हम क्या करते हैं, मास ऑफ एसीटोन निकालते क्योंकि बॉटल का वेट हमें पता था। तो पहले वैल्यू के हिसाब से क्या आएगा, अगर उस वैल्यू को, उस बॉटल की वैल्यू को हम माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 0.7783। दूसरी वैल्यू से मिलेगा 0.7780 और तीसरे से मिलेगा 0.7786। तो ये 3 क्या है, ऑब्जर्व वैल्यू ऑफ एसीटोन एंड नोन वैल्यू ऑफ एसीटोन इज गिवन, दैट इज 0.7791 ग्राम। दिस इज द ट्रू वैल्यू एंड दिस 3 आर द ऑब्जर्व वैल्यूज इन ग्राम। ओके, तो अभी इसका क्या कर निकालते हैं हम, इस ऑब्जर्व वैल्यू का मीन निकालते हैं। तो मीन निकालने के लिए इन तीनों वैल्यू की मैंने एडिशन की और डिवाइड बाय 3 क्योंकि 3 ही वैल्यू है। तो मीन आया 0.7783 ग्राम। ओके, तो चलो मीन अभी हमने निकाला कितना था, 0.7783 ग्राम। अभी हम क्या करते हैं, अभी हम एब्सोल्यूट डेविएशन फाइंड आउट करते हैं। तो हमारे पास 3 वैल्यू थे, तो हमने 3 वैल्यू का क्या किया, यहाँ पे लिया ऑब्जर्व वैल्यू जो हमने क्या किया, बॉटल की वैल्यू से क्या किए थे, एक्चुअल वैल्यू को बॉटल से माइनस किया तो ये वैल्यू मिली थी हमें। ये क्या था, एसीटोन का मास है। तो मीन जो एब्सोल्यूट डेविएशन होगा उसका फॉर्मूला क्या है, ऑब्जर्व वैल्यू मॉडुलस ऑफ ऑब्जर्व वैल्यू माइनस मीन। तो मीन यहाँ पे लिखा है, ऑब्जर्व वैल्यू ये है। तो इससे अगर इससे माइनस करो तो 0 आएगा, इससे इसे माइनस करो तो माइनस आएगा, लेकिन मॉडुलस की वजह से साइन हम लिखते नहीं, और इससे इसे माइनस करो तो ये आएगा। तो एब्सोल्यूट डेविएशन जो यहाँ पे आया था उसका भी मीन निकाल लिया। तो ये 3 वैल्यू थे तो डिवाइड बाय 3 किया तो ये आया ±0.002 ग्राम। अभी हमें क्या करना है, रिलेटिव डेविएशन निकालना है। रिलेटिव डेविएशन के फॉर्मूला क्या है, मीन एब्सोल्यूट डेविएशन अपॉन मीन डिवाइड बाय 100। तो चलो उसे देखते हैं। तो रिलेटिव डेविएशन का फॉर्मूला है मीन एब्सोल्यूट डेविएशन अपॉन मीन इंटू 100। तो मीन एब्सोल्यूट डेविएशन अभी आया था ±0.0002, मीन था 0.7783 इंटू 100। जब इसे हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 0.0257%। तो जो रिलेटिव डेविएशन होगा वो क्या होगा, 0.0257%। ये थी प्रिसीजन। अभी एक्यूरेसी देखते हैं। दूसरा है, हमें एक्यूरेसी निकालनी है। एक्यूरेसी निकालनी मतलब क्या करना है, हमें एब्सोल्यूट एरर और जो रिलेटिव एरर होगी उसे क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास क्या था, एक्चुअल वैल्यू मतलब ट्रू वैल्यू थी एसीटोन की, वो कितनी है, 0.7791। और ऑब्जर्व वैल्यू का हमने जो मीन निकाला था वो था 0.7783 ग्राम। तो
तो एब्सोल्यूट एरर का फॉर्मूला क्या है, ऑब्जर्व वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू। ऑब्जर्व वैल्यू है 0.7783 और ट्रू वैल्यू थी 0.7791, तो हमें मिला एब्सोल्यूट एरर कितना होगा, माइनस 0.0008 ग्राम। अभी रिलेटिव एरर का फॉर्मूला है एब्सोल्यूट एरर अपॉन ट्रू वैल्यू इंटू 100। एब्सोल्यूट एरर थी 0.0008, ट्रू वैल्यू थी 0.7791 जो एक्चुअल एसीटोन की वैल्यू थी इंटू 100, तो ये हमें मिला माइनस 0.1027%। तो इतना बड़ा न्यूमेरिकल एग्ज़ाम में आता नहीं है, उन्होंने क्या किया है, दोनों का कॉम्बिनेशन करके दे दिया है। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग भी किया क्योंकि न्यूमेरिकल बहुत बड़ा था, तो इसका आंसर आया माइनस 0.1027%। तो ये इस टॉपिक में इतना ही था बच्चों। नेक्स्ट जो टॉपिक होगा, नेक्स्ट टॉपिक में हम स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है डिटर्मिनेशन ऑफ मोलिकुलर फार्मूला, जिसमें हमें परसेंट कंपोजिशन भी देखना है और उसके बहुत सारे न्यूमेरिकल देखने हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, में भी हो सकता है कि उसे 2 लेक्चर लगे, मतलब 2 वीडियो बने उसके। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, जो न्यूमेरिकल दिए खुद से लिखो, सॉल्व करने की कोशिश करो, खुद का ख्याल रखो। थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट्स।